वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान। हमारी देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक मानी गई है, क्योंकि इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। फिर भी विद्यार्थी द्वारा वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किया करते हैं। इनमें विशेष अशुद्धियाँ निम्न प्रकार की है। मूर्धन्य न और दंत न की अशुद्धियाँ। मूर्धन्य न और दंत न के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मूर्धन्य न अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है। जिन तत्सम शब्दों में मूर्धन्य न होता है, उनके तद्भव रूप में मूर्धन्य न के स्थान पर दंत्य न प्रयुक्त होता है। जैसे रण, रन, फण, फन, कण, कन, विष्णु, विषुन। खड़ी बोली की प्रकृति दंत न के पक्ष में है। खड़ी बोली में मूर्धन्य न और दंत न का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में मूर्धन्य न ही बोला जाता है। न दंत न का प्रयोग करते समय निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. संस्कृत की जिन धातुओं में मूर्धन्य न होता है, उनसे बने शब्दों में भी मूर्धन्य न रहता है। जैसे क्षण, प्रण, वरुण, निपुण, गण, गुण। किसी एक ही पद में यदि री, र और मूर्धन्य स हलंत के बाद दंत्य न हो, तो दंत न के स्थान पर मूर्धन्य न हो जाता है, भले ही इनके बीच कोई स्वर य, व, ह कवर्ग, पवर्ग का वर्ण या अनुसार आया हो। जैसे ऋण, कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण, श्रवण इत्यादि। किंतु यदि इनसे कोई भिन्न वर्ण आए तो दंत्य न का मूर्धन्य न नहीं होता। जैसे अर्चना, मूर्छना, रचना, प्रार्थना। कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः मूर्धन्य न होता है। जैसे कण, कोण, गुण, गण, कणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणी, लवण, क्षण, क्षीण इत्यादि। छ और अक्ष की अशुद्धियाँ। छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो अक्ष संयुक्त व्यंजन। यह क और मूर्धन्य स के मेल से बना है। अक्ष संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है। जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण, क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अक्ष, समक्ष, क्षोभ इत्यादि। ब और व की अशुद्धियाँ। ब और व के प्रयोग के बारे में हिंदी में
प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व का भेद किया जाता है। ब के उच्चारण में दोनों होठ जुड़ जाते हैं, पर व के उच्चारण में निचला होठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के निकट चला जाता है और दोनों होठों का आकार गोल हो जाता है। वे मिलते नहीं हैं। ठेठ हिंदी में ब वाले शब्दों की संख्या अधिक है, व वालों की कम। ठीक इसका उल्टा संस्कृत में है। संस्कृत में व वाले शब्दों की अधिकता है। संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी ने प्राप्त किए हैं। संस्कृत के ब वाले कुछ शब्द हैं: बंध, बंधु, बर्बर, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहत, ब्रह्म, ब्राह्मण, बुभुक्षा। संस्कृत के व वाले प्रमुख शब्द हैं: वहन, वंश, वाक, वक्र, वंचना, वत्स, वदन, वधू, वचन, वपु, वर्जन, वर्ण, वन्य, व्याज, व्यवहार, वसुधा, वायु, विलास, विजय। विशेष संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो व और ब दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों शुद्ध माने जाते हैं, पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार के शब्दों में ब वाला रूप ही अधिक चलता है। प्रायः व का ब होने पर या ब का व होने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे वाहन, बहन, शव, सब, वार, बार, रव, रब, वली, बलि, वाद, बाद, वात, बात। मूर्धन्य, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स की अशुद्धियाँ। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स भिन्न भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है। इनके उच्चारण में निम्नलिखित बातों की सावधानी रखी जाए। क मूर्धन्य स केवल संस्कृत शब्द में आता है, जैसे कषा, संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूषक, कषाय, पौष, चषक, पीयूष, पुरुष, शुश्रूषा, भाषा, सट। जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में मूर्धन्य स होता है, उनसे बने शब्दों में भी मूर्धन्य स रहता है। शीश धातु से शिष्य, शिष्ट, शेष आदि। संधि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा मूर्धन्य स हो जाता है। यदि किसी शब्द में दंत स हो और उसके पूर्व अ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स होता है। टवर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य स आता है, जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट। री के बाद प्रायः मूर्धन्य स ही आता है। ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा। संस्कृत शब्दों में च, छ के पूर्व तालव्य स ही आता है, जैसे निश्चल, निश्चल। जहाँ तालव्य स और दंत स एक साथ प्रयुक्त होते हैं
वहाँ तलब स पहले आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, निरीशंस। जहाँ तालव्य स और मूर्धन्य स एक साथ आते हैं, वहाँ तालव्य स के पश्चात मूर्धन्य स आता है, जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। उपसर्ग के रूप में निह, वि आदि आने पर मूल शब्द का स दंत स पूर्ववत बना रहता है, जैसे निःसंशय, निस्संदेह, विस्तृत, विस्तार। यदि तत्सम शब्दों में तालव्य स हो तो उसके तद्भव में दंत स होता है, जैसे शूली, सूली, शाक, साग, सूकर, सूअर, ससुर, ससुर, श्यामल, श्यामला, सांवला। कभी कभी दंत स के स्थान पर दंत स लिखकर और कभी शब्द के आरंभ में दंत स के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियाँ होती है, जैसे स्त्री शुद्ध, स्त्री गलत, स्नान शुद्ध, अस्नान अशुद्ध, परस्पर, परस्पर शुद्ध, परस्पर अशुद्ध। कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, जैसे कोश, कोश, केशर, केसर, कौशल्या, कौशल्या, केशरी, केसरी, कषा, कषा, वशिष्ठ, वशिष्ठ। ये दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार वर्तनी संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। नीचे हम इस प्रकार की अशुद्धियों की एक सूची दे रहे हैं, जिसके निरंतर अभ्यास से शुद्ध वर्तनी लिखी जा सकती है। सामान्य अशुद्धियाँ। हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भी भाषा सीखने से आती है। यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोष और अच्छी हिंदी लिखने बोलने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग सीखें। भ्रम और अज्ञान के कारण भाषा में अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर अथवा बिंदु अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध शुद्ध बोलना भी जरूरी है। हिंदी के हर एक छात्र को बोलते या लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि अथवा शब्द ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अशुद्धियों की तालिका दी गई है। वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध है अनाधिकार, शुद्ध होगा अनाधिकार। अशुद्ध है अनुसरण, शुद्ध होगा अनुसरण। अशुद्ध है अभ्यस्त, शुद्ध होगा अभ्यस्त। अशुद्ध है अस्थान, शुद्ध होगा स्थान। अशुद्ध है अरमुद, शुद्ध होगा अमरुद। अशुद्ध है अनुकूल, शुद्ध होगा अनुकूल। अशुद्ध है अनिष्ट, शुद्ध होगा अनिष्ट। अशुद्ध है अध्ययन, अध्ययन, शुद्ध होगा अध्ययन। अशुद्ध है अद्वितीय, शुद्ध होगा अद्वितीय। अशुद्ध है अहिल्या, शुद्ध होगा अहल्या। अशुद्ध है अगामी, शुद्ध होगा आगामी। अशुद्ध है अंतर्ध्यान, शुद्ध होगा अंतर्धान। अशुद्ध है अमावस्या, शुद्ध होगा अमावास्या या अमावस्या। आधीन अशुद्ध है, शुद्ध होगा अधीन। आकांक्षा अशुद्ध है आकांक्षा, अक्षा वाला चा। आर्द्र
आर्द्र, आह्लाद, आह्लाद, इकट्ठा, इकट्ठा, उपरोक्त, उपर्युक्त, उत्पात, उत्पात, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, उन्मीलित, उन्मीलित, कलश, कलश, कालिदास, कालिदास, कैलाश, कैलाश, कार्यक्रम, कार्यक्रम, कंकण, कंकण, कियारी, कियारी, कौतूहल, कौतूहल, कुतूहल, छत्र, छत्र, गरुड़, गरुड़, गोपनीय, गोपनीय, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गृहीता, ग्रहीता, घनिष्ठ, घनिष्ठ, चिन्ह, चिन्ह, च्युत, च्युत, जागृत, जागरित, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, तारित, तारित, तेलांजलि, तिलांजलि, दधीचि, दधीचि, द्वारिका, द्वारका, द्रवीभूत, द्रवीभूत, निरीह, निरीह, नक्षत्र, नक्षत्र, निवृत्ति, निवृत्ति, पत्नी, पत्नी, पुण्य, पुण्य, अर्चना, अर्चना, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अवनति, अवनति, अर्थात, अर्थात, अपनहुति, आपन, अपनहुति, अपनहुति, आह्वान, आह्वान, आजीविका, आजीविका, आमिष, आमिष, ईर्ष्या, ईर्ष्या, उच्छृंखल, उच्छृंखल, ऊंचाई, ऊंचाई, उन्नति, उन्नति, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कुशासन, कुशासन, कनिष्ठ, कनिष्ठ, कृत्य, 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 कन्हैया, कन्हैया, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, छात्र, छात्र, गर्धव, 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 गणित, गणित, गृहस्थ्या, गृहस्थ, गृहस्थी, गृहस्थी, गृहित, ग्रहित, चार दीवारी, चार दीवारी, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, क्षमा, क्षमा, जमाता, जामाता, ज्योत्सना, ज्योत्सना, त्याज, त्याज्य, तत्व, तत्व, तालाब, तालाब, दीपिका, दीपिका, द्वंद्व, द्वंद्व, निरपराधी, निरपराध, नारायण, नारायण, नवाब, नवाब, निमीलित, निमीलित, नूपुर, नूपुर, परंतु, परंतु, पुष्प, पुष्प। धन्यवाद।